आज की रेसिपी है नान खटाई की, जिसे बहुत ही आसानी से घर पे कोई भी बना सकता है। और इसे मैंने बनाया है कढ़ाई में। आप चाहें तो इसे ओवन में बेक कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में भी जिनके पास ओवन नहीं है वो आराम से बना सकते हैं। और बिल्कुल घर के अंदर रखी हुई चीज़ों से ये बन जाती है। तो दिखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, वैसे ही खाने में भी इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि इसे देखने के बाद अब आप मार्केट से बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहेंगे। जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आज इसे नान खटाई की रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। और रियली इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, और मैंने सिर्फ इसे 1/4 कप घी से बनाया है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसके सभी मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। तो जब भी आप कोई बेकिंग करें, हमेशा आप नाप तोल के साथ कीजिए। ये मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ, और हमेशा नाप तोल के साथ ही कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप घी लिया है। जितने प्लेट में आपको नान खटाई दिखी थी, यानी 11 पीसेस, वो इतने घी में बन गई है। तो घी हमारे घर में एनी टाइम होता ही है, तो इसके लिए कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमें मार्केट से ख़रीदना पड़े। इसके साथ ही मैंने लिया 1/4 कप जितनी ही चीनी। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इवन अगर आप कम खाते हैं तो 1 चम्मच ज़रूर कम से कम ही डालिएगा, लेकिन परफेक्ट नाप तोल के हिसाब से इसमें इतनी चीनी जाती है। अभी देखिए, जो मैंने जुगाड़ किया है वो कुछ इस तरीके का है कि गैस के जो स्टैंड होते हैं, इनके ऊपर मैंने एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से रखा है, ताकि गैस को की जो डायरेक्ट हीट है वो हमारे पैन पे ना आ सके। तो मैंने यहाँ गैस ऑन कर दी है, और एक मेरे पास पुराना सा पैन था, मैंने उसे रखा है ताकि इस पर बेकिंग हो सके। अब इस पर मैं इस ढंग सा बेकिंग पेपर लगाया है, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले इसे प्री हीट करना है। आप इसमें नमक डाल सकते हैं, मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला था। इसे ढक्कन लगाकर गर्म होने के लिए रख दिया है 5-7 मिनट तक। जब तक हम बाकी तैयारी करेंगे तब तक ये पैन गर्म हो जाएगा। तो अभी घी और चीनी मिलाया है बस। अब इसमें मैंने 3 इलायची लेके कूट के डाल दी है। तो आप छोटी है तो 3 डाल सकते हैं, बड़ी है तो 2 इलायची ही डालिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और गर्मी है इन दिनों में, तो घी जल्दी ही मेल्ट हुआ रहता है, या फिर मेल्ट पूरी तरह हुआ रहता है। तो मैंने थोड़ी सी देर इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो अगर जितना ज़्यादा ये गाढ़ा रहेगा घी हमारा, तो उतना अच्छा फ्लफ़ी बनेगा। इसे बिल्कुल इस तरीके से मिक्स करना है कि चीनी और घी बिल्कुल अच्छे से एकदम एक जैसे हो जाए, और घी थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। अब इसमें मैंने मैदा डाला है, तो आधा कप मैदा लिया है, यानी 1/4 कप अगर आप घी लेते हैं तो आधा कप हमें मैदा चाहिए। ये सारे मेजरमेंट मैं आपके सामने ही नाप के ले रही हूँ, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आप किसी कटोरी के नाप तोल से भी ले सकते हैं, लेकिन जो 1/4 हाफ का जो मैं बता रही हूँ रेशो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें डाला है 1 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन। इन दोनों को अच्छे से छान लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे घर पे एनी टाइम होती ही है। और कोई भी बेकिंग का काम करें, मैदा अगर पहले से छना हो तब भी आप छान के ही लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई भी लम्स आने के चांस नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर जो बिल्कुल छोटे वाला स्पून होता है ना, 1/4 वाला, उसका मैंने हाफ लिया है बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है, एकदम परफेक्ट बनेगी। पहली बार में बिल्कुल नो फेल रेसिपी है ये, आप पहली बार में बहुत अच्छी बना लेंगे। अभी मैंने 1 टीस्पून भर के सूजी डाली है। सूजी डालने से, अब बेसन डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आता है। बेसन तो इसका टेस्ट देता है, सूजी से कुरकुरापन इसका बढ़ जाता है। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून है वो दही डाला है। देखिए बिल्कुल ज़रा सा हाफ़ टी स्पून डाला है, तो बिल्कुल इतना सही, ताकि हमने जो बेकिंग पाउडर डाला है वो एक्टिवेट हो सके, और उससे हमारी जो बनेगी ना ये नान खटाई, वो अच्छी फूली फूली सी बनेगी। तो इस से डो की तरह ही बन जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं, बस ये खट्टा करना है। और अब इसे
बॉल की शेप बना के छोटी छोटी सी वो शेप कर लेनी है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम शेप दे रहे हैं, जितनी बड़ी भी हम रख रहे हैं, वो साइज़ एक जैसा होना चाहिए सभी नान खटाई का। तो मैंने यहाँ छोटी छोटी सी रखी है जो थोड़ी सी और फूल के साइज़ में बड़ी हो जाएगी। और ज़रूर से बना के देखिए, घर पर बनाना इतना आसान है ना कि आप कभी भी इसे जब भी मन करे आप बना सकते हैं। मार्केट में कॉस्टली तो मिलती ही है, लेकिन जब चीज़ें घर पे बन सकती है अच्छे से तो फिर ज़रूर से बनानी चाहिए। और कुछ ही चीज़ों में बन जाती है। आप मैदे से की बजाय इसको आटे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आटे की भी बहुत बार बना रखी है और मैं अक्सर ये अपने घर पे ही बनाती हूँ ये चीज़ें। तो मैं हमेशा ओवन में बेक करती हूँ। कढ़ाई में मैंने भी फर्स्ट टाइम किया और बहुत अच्छी बेक हुई है। तो आराम से बन जाती है, कोई भी इसे बना सकता है। अब ये प्री हीट हो गई है कढ़ाई, तो इसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर लगाया है। और इससे पहले मैंने एक बादाम काटा है। ये डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप लगाइए, नहीं तो बिल्कुल ऐसे भी प्लेन भी आप बेक कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने पिस्ता लिया है, बिल्कुल एक बादाम की साइज़ का ही। तो बस थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने दूध लिया है और ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर दूध लगा दिया है ताकि अच्छे से चिपक जाए। जो भी बादाम पिस्ता लिया है हमने वो अच्छे से चिपकाना है, इसके लिए मैंने दूध लिया है। और बीच में मैंने कहीं पे भी दूध वगैरह नहीं डाला है, तो आप मत डालिएगा, वरना बहुत हार्ड बनेगी। अभी एकदम सॉफ्ट बनी है। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने सभी जगह लगा दी है। बस इसे देखने में सुंदर बनती है और बीच में थोड़ा सा क्रंच रहता है इनका, तो अच्छी लगती है खाते समय। अब जब भी इस ढंग से कढ़ाई में रखें ना, थोड़ा डिस्टेंस में रखिएगा क्योंकि ये फैलेगी। अभी आप देखिएगा, अभी मैंने दूर दूर रखी है, लेकिन जैसे ये फैलेगी सीखने के बाद तो बिल्कुल सारी पास पास आ जाएगी। और मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा बेक कर लिया है। आप इसे 15 मिनट ही रखिएगा। और 15 मिनट और गीला जैसे ही आप बेक करें उस समय बिल्कुल टच मत कीजिएगा, वरना टूट जाएगी। इसे थोड़ी ठंडी होने के बाद ही टच कीजिएगा। तो अब देखिए 15 मिनट से मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था, इसलिए हल्का सा डार्क कलर आया है नीचे। तो आप बिल्कुल 12 से 15 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। और गैस की आंच को बिल्कुल सिम रखनी है। तो हमारी सभी नान खटाई बन के रेडी हो गई है। मैंने तुरंत ही इसे इस रैपर के साथ ही खींच के दूसरी प्लेट में लगा दिया, क्योंकि पैन अभी गर्म है तो और ज़्यादा वो बेक हो जाएगी। और थोड़ी सी देर में ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए कितनी अच्छी सी हमारी नान खटाई बन के तैयार हुई है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और टाइम का बस ध्यान रखिएगा। तो नीचे से ज़्यादा डार्क नहीं होगी। ये जली नहीं है बिल्कुल भी, कोई जला हुआ टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा दे दिया था। और देखिए अंदर से कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। तो आप ज़रूर बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।